जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे संबंधित जो इस बार हाइब्रिड मोड पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों के आ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही सवाल को लेकर के है। जैसा कि आपको मैंने पूरा वो जो पीडीएफ आया था, जो नोटिस आया था 11 मई को, और उसको जब मैंने पूरा पढ़ा था तो आपको फुल एक्सप्लेन करके दिया था कि देखिएगा जब भी टेंडर दिया गया था तो उसमें ये शर्त रखी गई है। मतलब आपने उसमें देखा होगा एक चीज़, उसमें नोटिस में भी लिखा गया है कि आप स्क्रीन पर जिस प्रश्न को देख लेंगे उसको इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दें और बाद में करने का विचार करें। आपने और हमने आज तक यही देखते आए हैं कि सबसे पहले वो करो जो आपको आता हो, नहीं आता है उसे छोड़ दो, उसे बाद में कर लो, ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन ये जो हाइब्रिड मोड पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट इस बार होगा उसमें ये जो टेंडर टेंडर मांगा जा रहा है और जो टेंडर को लेने वाली कंपनी होगी उसके लिए ये ऐसी बात रखी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि आप अगर इस भर्ती का पेपर करवाएंगे तो ये कंडीशन है, मतलब ये हमारी शर्त है। इस तरीके से आपको जो है सिस्टम के अंदर जो है टेक्निकल चीज़ों को रखना है। तो अब देखिएगा ये बात तो आपकी बात ठीक है, जैसे पीयूष यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है जो दोबारा क्वेश्चन नहीं देख सकते, नहीं कर सकते, इनका एकदम जेन्युइन सवाल है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिएगा अभी तो क्योंकि टेंडर के लिए ये भर्ती जो एग्ज़ाम होगा उसको अभी भेजा गया है। तो जो भी कंपनी टेंडर लेगी अब वो समय वाली देखने वाली बात होगी। मैं ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ 1% ऐसा हो सकता है कि जो भर्ती प्रक्रिया यानी कि जो टेंडर लेगी, हो सकता है जैसे इन्होंने बोला कि हाइब्रिड मोड पर हम एग्ज़ाम करवाने के लिए टेंडर जो है कंपनियों को बुला रहे हैं। अब भर जो कंपनियां हैं वो कैसे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए तैयार होती हैं, क्या वो हाइब्रिड मोड पर होंगी या नहीं होंगी या फिर कोई और तरीका होगा, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। तो अभी इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल आप परेशान ना रहें, क्योंकि उस नोटिस को पढ़ने के बाद में आपके भी कई बार सवाल आए थे और जब मैंने उसे खुद रीड किया था तो मुझे खुद लग रहा था कि अभी समय नहीं है इस चीज़ को बताने का। लेकिन क्योंकि मैं आपकी कमेंट के आधार पर ही जो है वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, तो ऐसे में जब देखा कि बच्चों के मन में एक ये जो है ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो इसे दूर करना है, इसलिए उस वीडियो के माध्यम से मैंने विद प्रूफ के साथ में दिखाया था कि हाँ, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल जो बात चल रही है वो बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन क्योंकि अभी स्टैंडर्ड जो है वो स्वीकृत नहीं हुआ है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये सारी चीज़ें जो इस जो भर्ती बोर्ड की तरफ से अपनी माँगें रखी गई हैं, क्या जो कंपनी इसका पेपर करवाएगी वो इन सारी चीज़ों को स्वीकार करती है कि नहीं करती है, और किस तरीका जो है वो एग्ज़ाम इस बार देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है कि जब आप टेंडर टेंडर के लिए कंपनियों को बुलाते हैं तो अपनी आप चीज़ें रखते हैं कि हाँ साहब, हमें इस बार इस तरीके से जो है वो पेपर करवाना है और आप अगर सक्षम हैं तो आप जो है इस टेंडर को ले लीजिएगा। तो बहुत बार कभी 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 नेगोशिएट भी होता है कि हाँ, हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम इस तरीके से कर देंगे। अगर आप रेडी है, आपको पेपर अभी करवाना है, क्योंकि आपको पता है वैसे ही जो है वो कंपनियां नहीं टेंडर ले रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि नेगोशिएट हो। तो नेगोशिएट में क्या रहेगा वो बात की बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन आप इतना परेशान ना रहें, प्रैक्टिस जब आप करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, देखो ऐसा तो नहीं है आपके साथ में हो। एक बात बताइए, पेपर में मान लीजिएगा अगर 3 लाख के विद्यार्थी बैठेंगे तो 3 लाख के साथ में ऐसा ही होगा, सेम ऐसा ही होगा जो आपके साथ में होगा। उनके साथ में भी हाइब्रिड मोड है, मतलब उनको भी स्क्रीन में देख करके ओएमआर में भरना है, आपको भी स्क्रीन में देख करके ओएमआर में भरना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका प्रैक्टिस अच्छा होगा वो अच्छा करेगा। तो ऐसे में आप कहेंगे ये सिर्फ आपके लिए नाइंसाफी हो रही है, ऐसा नहीं है, सबके साथ में। ठीक है, सब जाएंगे तो गड्ढे में आप भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, और भी जाएंगे तो आप भी जाएंगे। तो इस चीज को लेकर के पीयूष आप बिल्कुल परेशान ज्यादा ना सोचें, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो है इसका एग्ज़ाम जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, ये एक सबसे बड़ी बात है। सर क्या एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। देखिए ओम सिंह, पहली बात तो इस एग्ज़ाम से ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है तो ऐसे में टाइपिंग टेस्ट हो। ये सवाल आपने हो सकता है नोटिस नहीं पढ़ा हो इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन ओम सिंह ऐसा टाइपिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, देखो टाइपिंग का अलग होता है जिसमें कि अ, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी आती है ना, जो पुलिस विभाग के अंदर जो थानों में जो होती है, वो उसके लिए अलग होता है, उसके लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना रहें। ये बोल रहे हैं, देखिए कुंदन सर प्लीज़ बताइएगा, जब मैं फॉर्म भरा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट कुछ महीने के बाद में मुझे चोट लगी और मेरे घुटनों में वाइट पैच हो गया और फिर
सर पर भी तो क्या मेडिकल में कोई दिक्कत होगी क्या? सर प्लीज़ ज़िंदगी का सवाल है, रिप्लाई दीजिए। तो बिल्कुल कुंदन, आपके जब मैंने कमेंट को पढ़ा तो ज़रूर मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। देखिएगा, मैं एक चीज़ कर देता हूँ, आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मेडिकल के टाइम तक बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अगर बाहर प्रदर्शित नहीं होती है, तो आप बिल्कुल फिट हैं। अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो कोई भी घाव है या फिर कोई भी फ्रैक्चर है, अगर वो बाहर दिखता है और बाहर जो अलग ही प्रतीत होता है, तो ऐसे में रीमेडिकल का जो है संभावना बना रहता है। तो अभी आप ये ना कहें कि साहब देखिए मेरे शरीर में ये कमी है, हर व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ कमी है। मेरी बॉडी में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी जो है मेडिकल हुआ और उस टाइम पर भी लगा कि हाँ हम फेल हो जाएंगे, अपने मन में ही सोच रहे थे। अब हमने एक बार रीमेडिकल करवाया, मतलब माफी चाहूंगा, रीमेडिकल नहीं, प्री मेडिकल करवाया अपने ऑफिशियल मेडिकल से पहले। तो करवाया, तो डॉक्टर जिससे हमने करवाया ना, तो उन डॉक्टर साहब ने एक दो कमियां और बता दी। तो समझ लोगे, जब मैंने प्री मेडिकल करवाया था उससे पहले कभी मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेरी कमियां हैं, लेकिन जब करवा लिया प्री मेडिकल तो उसके बाद में ससुरा दो और टेंशन घुस गया कि पता नहीं कहीं इसी चीज को लेकर के तो हाईलाइट ना हो जाए, पता नहीं इस चीज के ऊपर तो नहीं निकालेंगे। जबकि उससे पहले कभी ऐसी चीजों को लेकर के मैं ध्यान नहीं रखता था। तो मैं ये कहूंगा, विद्यार्थी पूछते हैं सर प्री मेडिकल करा लें क्या? देखो, प्री मेडिकल के लिए अगर आप जीडी के विद्यार्थी या फिर इसके ऑपरेटर के हैं तो प्री मेडिकल कराने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ऐसे में आप परेशान न रहे। मेडिकल के टाइम पर अगर जैसे देखो आप बता रहे हैं कि पैर जो है, पैर में चोट लगी थी घुटने में, तो अब बिल्कुल वो ठीक हो गई होगी, अब ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ना, मैं आपको बताऊं, पुलिस का मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, हमारे बिल्कुल आंखों देखा हाल है। कुछ नहीं है, सीधे खड़े कर देते हैं, बस आपका वो नौकरी वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, नौकरी नहीं हो, फ्लैट फीट नहीं हो, बस इस चीज़ को देखते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि एक्सरा हो रहा हो। ठीक है कुंदन, तो बिल्कुल आप परेशान ना रहे। अब देखो संदीप लोधी भाई इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि सर 5,000 क्वेश्चन का क्या लेना देना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ना, इस 5,000 का कोई मतलब है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है संदीप, तो कोई बात नहीं है। देखो 5,000 प्रश्न का मतलब ये है कि जो ये पेपर बनेगा, वो भर्ती बोर्ड ने कहा है कंपनी से जो पेपर बनाएगी कि हमें 5,000 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी कि तीनों अलग अलग, जैसे कि आपको पता होगा कि 3 पदों पर इसमें भर्ती हो रही है, तो तीनों के लिए अलग अलग 5,000 प्रश्न हमको चाहिए, जिनमें से कि हम पेपर बना सकें, कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। और एक और बात कही गई थी कि पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड ना हो, पेपर का लेवल एकदम सेम हो। तो ये 5,000 का संबंध ऐसे समझिएगा, इस 5,000 का आपसे कोई संबंध नहीं है, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है संदीप, तो 5,000 से आपका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि साहब 10 मॉक एक मॉक टेस्ट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें कि 10 प्रश्न होंगे और वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा, उसका खास कोई मतलब रहने वाला नहीं है। आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब देखिए, पूछ रहे हैं, अंकुर पूछ रहे हैं सर मेडिकल में चेस्ट एक्सरे हुआ क्या? 2 साल पहले मुझे तब हुआ था, उसका निशान एक्सरे में आज भी आता है। मैं आपको बता दूं, एक्सरा नहीं होता है, ठीक है, ये कोई ऐसा ऐसे जीडी का मेडिकल नहीं है जो एक्सरा भी हो रहा है और जो आपका यूरिन टेस्ट भी हो रहा है, ऐसा सब कुछ नहीं है। बहुत सिंपल होता है, ये सब टेस्ट वेस्ट नहीं होता, यूपी पुलिस में ये सब टेस्ट नहीं होता है, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे हेड का हो, चाहे असिस्टेंट का हो, इस तरह का एक्सरा वैक्सरा कुछ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो अंकुर, आपके मन में जो भ्रम और डाउट बना हुआ वो सब दूर करिएगा। अब देखिए शिवम द्विवेदी जी क्या बोल रहे हैं, इनको पढ़िएगा। हम बचपन से यही सुन सुन के बड़े हुए हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले आता है उसे पहले करें और जो हार्ड क्वेश्चन होता है उसे बाद में करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सामने से उसके करना ही होगा, बाद में करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब एग्जैक्टली मैंने इसका जवाब दे दिया शिवम, कि आपके सामने जो चुनौती है वो सभी विद्यार्थियों के लिए होगी, लेकिन अभी क्योंकि टेंडर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि साहब 1% हम ये मान सकते हैं अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कि हो सकता है कंपनी इस तरीके की शायद माने या ना माने। 1% बोल सकते हैं कि कंपनी इस तरह का जो है वो नेगोशिएट ना करे, लेकिन हो भी जाएगा तो वो सबके लिए होगा, आपके ऐसा नहीं है शिवम आपके लिए स्पेशल हो। कुछ कमेंट और है, मैं उनको कुछ और कमेंट आपकी बची हैं तो जल्दी से उनको मैं ले लेता हूँ। राकेश पूछ रहे हैं सर फॉर्म तो भरा है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पास, ये क्या बोल रहे हैं सर? फॉर्म तो भरा है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। ओके ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार इसका जो है एडमिट कार्ड आने दीजिएगा, और एडमिट कार्ड आएगा तब आराम से जो है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जेन्युइन अगर विद्यार्थी है तो उसके लिए समाधान है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कुछ भी ना मिले ना, तो भी आप जब ये एडमिट कार्ड निकलते हैं तो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, और हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके पूरा डिटेल, जो भी प्रूफ आपके पास में वो आप रख करके, यदि आप भर्ती बोर्ड को देंगे जो इसका पेपर करवाएगा, तो वो आपको पूरी डिटेल आपकी जीमेल आईडी पर वापस आपको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता है राकेश, ठीक है। आपकी डिटेल, अगर प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट कर देना उस टाइम पर, जब आपका एडमिट कार्ड ना निकले तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। ओके, शिवम ने एक और एकदम फनी जो है कमेंट किया है, सारे रूल हमारे टाइम पर ही बनते हैं। प्राइवेट जॉब करने आया था तो नोटबंदी ने कर दिया, गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा तो हाइब्रिड मोड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए तो प्रीवियस रीड मोड। तो इस तरीके से तो मैं कहूँगा भाई शिवम, ये प्रॉब्लम है और दिक्कत वाली बात है इस टाइम पर। सर हर सेक्शन में 50% मार्क्स कंपलसरी है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर एक सेक्शन में 50 प्रश्न आएंगे तो 25 आपको करने ही करने हैं। और दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप 50 के 50 करेंगे, जिसमें से 25 तो आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है प्रद्युम्न, तो टेंशन लेने की यादव जी कोई टेंशन है नहीं। शिवानी पूछ रही हैं कि भैया एग्जाम कब तक होगा, बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। इस साल में ओवरेज भी हो जाऊंगी। कोई दिक्कत बात नहीं शिवानी, आपका फॉर्म भर चुका है तो ओवरेज से इसका कोई मतलब नहीं है। तैयारी और कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कुछ बताइए किस मंथ में टारगेट। देखिएगा, मैं एक बात बोलूँगा शिवानी, कि आप जो है एग्जैक्टली आप जुलाई मंथ को टारगेट करके चलें, क्योंकि ये भर्ती सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ये भर्ती है, और सबसे पहले ये जो भर्ती होगी यही भर्ती का एग्जाम होगा, क्योंकि इसका फॉर्म भर चुका है। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जुलाई को टारगेट करें। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं सर, एक कन्फ्यूजन हो गया है कि हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर दोनों एग्जाम एक ही साथ होंगे। अगर कोई दोनों फॉर्म फिल किया हो तो वो दोनों एग्जाम दे पाएगा या नहीं। देखोगा, ये देखिए, ऋषम कुमार, मैं आपके कमेंट का जो है जवाब एग्जैक्टली मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऋषम के कमेंट का जवाब दें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ऋषम, आप कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना, मेरे और भी काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं जो इस सवाल का जो है जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे, और मैं भी उन कमेंट्स को एक बार रीड कर लूँगा। तो ऋषम, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप देख लेना, आपका जवाब दे देंगे स्टूडेंट। देखिएगा, मनीष पूछ रहे हैं कि मुझे प्लीज़ ये बता दो सर कि यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, बहुत सारे चाहिए मुझे। तो मैं कहना चाहूँगा मनीष, बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऑफलाइन किताबें खरीद सकते हैं। ऑफलाइन किताबों में प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे भर भर के आते हैं। ठीक है, यूपीएसआई के तो सारे पेपर मिल जाएंगे, और जेल पुलिस का हो या फिर सिविल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पेपर मिल जाते हैं, बस आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। जहाँ तक जो जो मैंने करता हूँ। पूछ रहे हैं, देखिए, त्रिभुवन त्रिभुवन पूछ रहे हैं, सर मुझे ये बताइए कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पैट पास होना ज़रूरी है क्या? और सर पैट पास नहीं हो, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए भैया। और दूसरे भी देखो, होम ग्रिल पूछ रहे हैं, भैया पैट भी ज़रूरी है क्या? तो इस सब का जवाब मैं चलो बता ही देता हूँ। देखो, इसका पैट से कोई संबंध नहीं है, इसका पेपर हो चुका है, मतलब आप पूछो, इसका फॉर्म भर चुका है, पेपर होना बाकी है। तो इससे यूपी पुलिस का पैट से कोई करेक्शन नहीं होता है यार। यूपी ट्रिपल एससी का संबंध होता है पैट से, मात्र यूपी ट्रिपल एससी का। कोई भी भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी कराएगी उसका संबंध पैट से होगा, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को छोड़ करके बाकी कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका किसी भी डिपार्टमेंट का पैट से कोई कनेक्शन नहीं है मेरे भाई। तो पुलिस का पैट से कोई संबंध नहीं है। पैट ये दूसरा एकदम बेकार सिस्टम है, सही बता रहे हैं हम। पैट, अब मान लो किसी ने पेपर नहीं दिया हो पैट का, तो स्वाभाविक सी बात है, बताओ, वो जो है वीडियो का फॉर्म नहीं भर सकता। किसी ने ट्रिपल सी नहीं दिया तो वो ससुरा नहीं भर पाएगा। चलो ट्रिपल सी चलो आपने मैंडेटरी कर दिया, जैसे 12वीं मैंडेटरी होता है, लेकिन ये पैट का क्या कनेक्शन है यार? हम ये मानते हैं जैसे टेट होता है, उसमें क्या होता है कि कॉमन कट ऑफ जाती है, कॉमन कट ऑफ कर दिया जाए कि भैया देखो ऐसी बात है कि जैसे 100 नंबर है तो भाई 60 नंबर कम से कम चाहिए। जिनके 60 नंबर से ज़्यादा है उनका जो है वो नंबर आ जाएगा। कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो तो ये बेहतर होगा। लेकिन बहुत समय होता है कि पेपर के टाइम पर हो सकता है आपका दिमाग काम ना करे, और वो स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप पेपर ना दे पाएँ, और जब आपके मन की कोई भर्ती आ गई हो तो उस टाइम पर आप जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपने पैट नहीं दिया होगा। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है। चलेगा, आप सभी के जो है मैंने कमेंट के जवाब दे दिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट तो ज़रूर कमेंट करेगा, आप सभी के कमेंट को रीड करके ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।